तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। जंगल में भारी वर्षा के दिन थे। सोनू चिड़ा अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाता है कि रास्ते में उसे एक जालिम चील मार गिराती है। ये खबर जब रानो चिड़िया तक पहुंचती है तो उसके घर में तो कयामत आ जाती है। अरे रे, अब तो वो भी नहीं रहे। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? दाना कहाँ से लाऊंगी? हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? यूं ही रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और वो दुख की रात गुजर जाती है कि अगली सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घर बनाने में मसरूफ हो जाते हैं ताकि वो बारिश से बच सकें। दूसरी तरफ रानो बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही पक्का घर। इसीलिए रानो अपनी बेटी से कहती है, अरे मेरी प्यारी बेटी, मुझे काम ढूंढने जाना होगा। अगर पैसे नहीं होंगे तो तुम लोगों के लिए भोजन कहाँ से लाऊंगी? तुम अपना और अपने भाई का ख्याल रखना। मैं शाम होने से पहले लौट आऊंगी। यूं ही रानो चिड़िया काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। अरे अरे कालू सेठ जी, मुझे अपने खेतों में काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मुझे खुद ही अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। यूं ही कालू उसे काम पर रख लेता है। चिड़िया बेचारी सारा सारा दिन उसके खेतों में काम करती है और शाम होते ही अपने बच्चों के लिए दाना लेकर जाती है। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग दाना खा लो। अब मुझे काम मिल गया है। अब मैं तुम लोगों के लिए भोजन ले आया करूँगी। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब चिड़िया काम करके अपने बच्चों के लिए रोज़ भोजन ले आती कि कुछ दिन बाद फिर से बारिश होने लगती है और बारिश बहुत तूफ़ानी होती है। अरे रे, मुझे लग रहा है कि अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो हमारा ये कच्चा घर टूट जाएगा। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि पक्का घर बना लूँ। मुझे कुछ करना होगा। अरे अरे माँ, तुम कालू शेर से कुछ पैसे ले लो, हम उससे घर बना लेंगे। हो सकता है वो तुम्हें कर्जा दे दें। हाँ मेरे बेटे। सुबह होते ही कालू शेर से बात करूँगी, वरना तो हम लोग इस घर में दबकर मर जाएंगे। यूँ अगले दिन बारिश में ही चिड़िया कालू सेठ के घर चली जाती है और जाकर कालू सेठ से कहती है कि वो उसे कुछ कर्ज दे दें। अरे अरे कालू सेठ जी, सिर्फ मुझे 30,000 दे दीजिए जिससे मैं अपना घर बना लूँ। मैं अपनी तनख्वाह से आपको ये पैसे वापस कर दूँगी। अरे रे चिड़िया, अभी तो तुम्हें मेरे पास काम करते हुए कुछ ही अरसा हुआ है। मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम कैसे दे दूँ? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जब देखो मांगने आ जाते हैं ये गरीब पक्षी। इनकी एक दफ़ा मदद कर दो तो रोज़ ही आ जाते हैं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हारे लिए। मैं कैसे तुम्हें इतने ज़्यादा दे दूँ? यूं ही चिड़िया निराश होकर घर आ जाती है कि वो देखती है कि उसका घर तो टूट गया है। उसके बच्चे बाहर जंगल में खड़े थे
अरे अरे मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे अरे माँ, क्या तुम्हें नहीं पता हमारा घर गिर गया है। मैंने चुटके की जान बहुत मुश्किल से बचाई है। हे ऊपर वाले, अब क्या होगा? मैं इस बारिश में अपने बच्चों को कहाँ ले? मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग इस दरख्त के नीचे खड़े हो जाओ, मैं रहने का कोई ठिकाना ढूंढती हूँ। यूं ही चिड़िया जंगल में इधर उधर फिरने लगती है। वो सभी पक्षियों के घर जाती है कि कोई उसकी मदद कर दे, लेकिन कोई भी पक्षी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। यूं ही चिड़िया उड़ रही थी कि उसे रास्ते में एक चील दिखती है। वो चील को देखते ही छुप जाती है। अरे अरे, अगर इस चील ने मुझे देख लिया तो ये तो मुझे खा जाएगी। ऐसा करती हूँ, कोई और रास्ता ढूंढती हूँ अपने बच्चों तक पहुँचने का। यूं ही चिड़िया उड़ते उड़ते रास्ता भटक जाती है। यूं ही वो उड़ते उड़ते किसी और जगह पहुंच जाती है। जब चिड़िया वहां पहुंचती है तो उसकी नज़र एक जामुन के घर पर पड़ती है, जो कि जामुनों का घर था और वो घर खाली था। चिड़िया वो देखते ही बहुत खुश हो जाती है। अरे रे, मुझे लगता है कि ये फलों का घर है। लगता है किसी परी का है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने बच्चों को ले आती हूँ और बारिश के दिन हम यहाँ गुजार लेंगे। कि इतने में एक परी आ जाती है। अरे अरे चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये घर तुम रख लो और इसमें अपने बच्चों के साथ आराम से रहो। तुम्हें यहाँ पर किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं होगा। यूं ही चिड़िया खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर उस जामुन के घर के पास आ जाती है। अरे माँ, ये घर तो वाकई बहुत सुंदर है। अरे हाँ मेरी बेटी, ऊपर वाले ने बहुत करम किया है कि उसने हमें रहने के लिए ये घर दे दिया। यूं ही चिड़िया बारिश के दिन आराम से उस जामुन वाले घर में गुजारती है और बारिशें ख़त्म होते ही चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में समोसे बेचने लगती हैं। यूं उनकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती और वो लोग खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।